गत दिनांक 2 तारीख को भावना गौर की हत्या हुई है। हम आज इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं आजाद भारत में, तो आप सोचो कि न्याय को किस हद से हमें किस तरह से संघर्ष करके मांगना पड़ रहा है। कि लोग आए, आज हमको वापस क्यों आना पड़ा, इसका जवाब दे दो आप। हमारे क्षेत्र में 4 मर्डर हो चुके हैं। एक मंदिरिया में मर्डर हुआ है, अभी तक उसको भी ठंडे बस्ती में डाल रखा। सेन सिंह का हत्याकांड हुआ, ठंडे में डाल रखा। ये भी उसी तरह की एक घटना है। हम उस कौम से आते हैं कि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, न कभी हमारे पूर्वजों ने लिया है। हम निर्णय तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं, आपका मान सम्मान कर रहे हैं। आपसे यही आग्रह है कि जब लोग परसों आके यहाँ पे आपके सामने लोकतांत्रिक तरीके से, अगर एक मिनट सर, लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपको बोलते हैं तो आपको शाम को आगे बहुत स्पष्टीकरण देना चाहिए। 4 केस हो गए। मदन सिंह का था, उसमें 72 घंटे मांगे थे। ऐसे ही IPS थे मनीष कुमार जी, उनका ट्रांसफर हुआ तीसरे दिन। हम कैसे विश्वास करें? आपने छोड़ी नहीं जाऊंगा, या मैं भगवती की कसम कहीं की रहा। अगर आपने न्याय नहीं मिलेगा तो आप लड़े, मैं चटे चाहोगा बटे धूप में प्यास में गिनवन जा रहा। ऐसा कानून बनाया जाए कि उस कार्रवाई को कुछ घंटों के एक्ट में उस आदमी को आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। वो 5 साल 4 साल 7 साल में छूट के आके दूसरी शादी कर लेता है, पर वो परिवार अपनी बेटी खो देता है। वैसे भी हमारे देश में बेटियों की कमी है। और हर बार उसकी सास उसको ताना देती थी, हर बात पे ये नहीं करती वो नहीं करती। सुबह 4 बजे उठ के घर का काम करती थी, 11 बजे सोती थी। उन लोगों को और क्या चाहिए था? SDM द्वारा जो जांच की जा रही थी उसकी आज रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में खुद करूँगा। आज इनके बयान वगैरह लेंगे और इसमें जो प्रॉपर कार्रवाई होनी है, जो स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी। अगर इसमें जितनी गिरफ्तारियाँ होनी वो सारी हो जाएगी, लेकिन तफ्तीश में हमें समय चाहिए। मैंने अभी आपको ये समझाया है, पेपर्स के आधार पे और स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करने में हमें समय चाहिए। अगर उसने हत्या करी है तो पूरे परिवार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये SDM साहब जांच कर रहे हैं तो 5 दिन लगते हैं क्या जांच करने में? इस वर्तमान परिस्थिति में हर बार कोई भी आंदोलन हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी क्या लोग सड़कों पे आएंगे, कलेक्ट्रेट पे आएंगे? न्याय है तो तब न्याय दिया जाएगा। क्या प्रशासन इसको स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता है? फिर कहते हैं कानून हाथ में लेते हैं, करनी सेना गुंडी है। अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला, पहले बहुत से हादसे हो गए, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला है, तो हम कोई कदम उठाएंगे तब फिर प्रशासन और पुलिस आने मत आना, क्योंकि हमारा न्याय हमें लेना पड़ेगा तो हमें भी जाना पड़ेगा। हमारे भी हाथ मजबूत है जी, तो तैयार है प्रशासन और पुलिस। अगर उन्होंने न्याय नहीं दिलाया तो हमारे हाथ मजबूत है, हम खुद जाके करके आएंगे वहाँ पर। हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं और हम राष्ट्र, माँ भारती, हिंदुत्व और समाज के लिए हमेशा खड़े हैं। और उसके लिए अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनना पड़े करणी सेना को, तो हम बनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग प्रताप नगर थाने में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के, भावना कुंवर को न्याय दो। एक 19 वर्षीय बालिका जिसका 13 माह पूर्व शादी हुई थी, बड़े अरमानों के साथ पिता ने उसे विदा करा था, पर 13 माह बाद सिर्फ और सिर्फ आती है तो उसकी मौत की खबर। आज उसको लेकर तमाम समाजजन, तमाम गांव के वासी यहाँ पर इकट्ठे हैं। उनसे बात करते हैं। अर्जुन सिंह जी जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। क्या पूरा मामला है और क्या मांगे अब आप लोगों की? आपके चैनल के माध्यम से पूरे मेवाड़ वासियों को और क्षत्रिय वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि 19 वर्षीय बालिका जिसका नाम है भावना कुंवर, जिसकी 2 तारीख को एक निर्मम हत्या हो जाती है और उसकी शादी आज से 13 महीने पहले बेड़वास राजेंद्र सिंह के साथ की गई थी, परंतु उसको प्रताड़ित कर करके इसके परिवार वालों ने और राजेंद्र सिंह ने अवैध संबंधों के कारण इसकी भावना कुंवर की मृत्यु कर दी। सॉरी, उसका नाम हेमंत सिंह है। हेमंत सिंह पिता अर्जुन सिंह जी देवड़ा जो या बेड़वास के निवासी हैं, और भावना कुंवर की शादी 13 महीने पहले हुई थी और उसकी मृत्यु 2 अप्रैल को प्रताड़ित कर करके उसको मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसके राजेंद्र सिंह के अवैध संबंध के कारण ये घटना हुई है। इसलिए इस बालिका की मौत हुई है और आज पिछले 7-8 दिन से हम लोग समाजजन थाने के चक्कर काट रहे हैं, पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है और उस परिवार को न्याय नहीं मिला। इसको लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी, कुबेर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। कुबेर सिंह जी, क्या मांगों को लेकर? पीड़िता को न्याय मिले इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वल्लभनगर विधानसभा के सभी जनप्रतिनिधि भी हैं, सभी भाई लोग भी हैं। हमें पूरा विश्वास है जो इसने जो
कृत्य किया उसको सजा मिलेगी, ये निश्चित है। और आपका चुनावी नारा था बाबिसा है तो भरोसा है। क्या जनता भरोसा कर सकती है कि 13 माह में शादी होती है, एक पिता अरमानों के साथ शादी कराता है और लौटती है तो सिर्फ मौत की खबर? क्या कहना चाहती हैं आप? बाबिसा है भरोसा आप कह रहे हैं, परंतु ये मेरा परिवार है, मैं खड़ी हूँ साथ में। हमारी बेटी गई है और डिप्टी साहब को बाहर लेके आए हैं और हम पूरी तरह से निश्चित कर रहे हैं कि हमारी पीड़िता को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको सजा हो। इसलिए हम सब आज वल्लभ नगर परिवार एक साथ एकत्रित है। सूर्यवीर सिंह जी पे पूरा भरोसा है क्योंकि वो हमें पूरा न्याय दिलाएंगे। जी, मैं ओनार सिंह बिछावड़ा, करनी सैनिक। आज हम सभी मंदिरिया वासी और समस्त आसपास के गांवों से बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवा साथी भारी तादाद में इसलिए आए हैं कि गत दिनांक 2 तारीख को भावना गौर की हत्या हुई है और उसकी हत्या की पुष्टि हमारे परिवारजनों से और अगल बगल के लोगों से हो चुकी थी कि उसकी हत्या और मृत्यु घर पे ही हो गई थी और सबसे नजदीक जो हॉस्पिटल है वो GBH पड़ता है। उसके बावजूद वो गीतांजलि लेके गए हैं और वहाँ पे लावारिस बॉडी की तरह छोड़ रखा था और हमें वाया मीडिया सूचना मिलती परिवार वालों को और वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से हमें MB हॉस्पिटल इनको भिजवाया जाता है जहाँ इसका पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम होने के बाद बहुत सारे तथ्य भी डॉक्टरों ने क्लियर किए हैं। उसके अलावा हमने भी हमारे से पता लगाया कि इसने जो इसकी हत्या की है और हत्या के कारण जो है वो उसके कई लड़कियों से अवैध नाजायज संबंध थे, जिसके हमने सारे जो प्रूफ है, चैट वगैरह सारी ये अवेलेबल कराई है। और ये आप फोटो देखेंगे आप इसमें, इससे ज्यादा इनको क्या सबूत चाहिए आप देख सकते हैं। मैं आपको विस्तारित बताऊंगा। कई अनेक लड़कियां जो है अलग अलग तरह से उसके साथ इसके जो संबंध थे, जैसे कि आप देखेंगे, ये खोलना है फोटो खोलना, ठीक है। ये आप देखेंगे और भी ऐसी लड़कियां हैं, खोलो ये इतने सारे प्रूफ दिए। दूसरी बात, हम कल दिन में आए थे, 11 बजे हम यहाँ आए थे और 11 बजे सूर्यवीर सिंह जी डिप्टी साहब और CI साहब जो है उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आप शाम को 6 बजे आ जाओ, हम सारा खुलासा कर देंगे। और जब ये हम पेपर दे रहे थे तब CI साहब यूँ कह रहे थे कि हम इससे भी आगे पहुंच चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आप तो 6 बजे वापस आ जाओ, हम खुलासा कर देते हैं। तो परिवार वाले अपना सारा काम छोड़ के दुख की उस घड़ी में सब कुछ छोड़ करके हम 6 बजे आए। 6 की 7 बज गई, ना तो सूर्यवीर सिंह जी यहाँ पधारे, ना डिप्टी साहब यहाँ पधारे। और एक ऐसा ही मैडम है, रेणु मैडम, जो वो पधारे थे, उन्होंने बोला कि जो आप एप्लीकेशन दे दो, मैं मुकदमा दर्ज कर देती हूँ। तो ठीक है, हम एप्लीकेशन देते थे, मुकदमा दर्ज कर दीजिए। बावजूद उसके बाद वो पलट गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं है। और ना ही बाकी जो इसमें संलिप्त जो लोग हैं, उसकी जो माँ है छोरे की, उसकी एक बहन और है, ममेरी बहन है, पता नहीं कौन है, वो भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उनको अभी तक नहीं पकड़ा है और ना इसमें मुकदमा दर्ज हुआ, ना कार्रवाई हुई है। तो मैं ये मांग करता हूँ राजस्थान सरकार से भी, जब जीरो टॉलरेंस की बातें होती है और क्राइम इतनी हद से बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम 4-4 बार ठोकरे खा चुके हैं, हमारे साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं, अभी तक उसमें कोई न्याय नहीं मिला है। और यहाँ पर भी इस घटना को दबाया जा रहा है। अपराधों को क्यों इस तरह से दबाना? अपराध तो सामने आएगा, अपराधी पकड़ में आएगा, सजा उसको मिलेगी तो न्याय होगा और बाकी अपराधों में अंकुश आएगा। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। हम आज इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं आजाद भारत में, तो आप सोचो कि न्याय को किस हद से हमें किस तरह से संघर्ष करके मांगना पड़ रहा है। न्याय चाहिए हमें, भावना को। वल्लभ नगर की पूर्व विधायिका प्रीति जी सक्तावती हमारे साथ हैं। चुनावी नारा था बाबिसा है तो भरोसा है, जनता का विश्वास लगातार टूटता जा रहा है। बाबिसा है तो भरोसा आप कह रहे हो, वो तो भरोसा खत्म कर दिया जनता ने 2023 में। जनप्रतिनिधि तो हैं आप। पर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने एक बात कही थी कि जब तक अर्धविराम व पूर्ण विराम होने तक खड़ी रहूंगी। आज भी बुखार आ रहा है, पर मेरे विधानसभा के लोग यहाँ परेशान खड़े हैं क्योंकि इनको न्याय नहीं मिल रहा है और इनको इतने दिन से FIR की कॉपी भी नहीं दी गई है। तो ये बच्चे जो छोटे छोटे भाई, उस बहन के छोटी बहन है, वो सब खड़े हैं, परिवार के सभी महिला शक्ति खड़ी हुई है, पूरे गांव और समाज के लोग सब तरफ से आए, पूरे मेवाड़ से इकट्ठे। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, पर एक 19 साल की बिटिया जिसको बड़े अरमानों के साथ 13 माह पूर्व एक पिता विदा करते हैं और आती है तो सिर्फ उसकी मौत की खबर, ये कितना पीड़ादायक है। एक महिला होने के नाते क्या हम संदेश देना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को? ये बहुत पीड़ादायक है, पर मुझे देश के कानून पे भरोसा है। मैं मेरे वल्लभ नगर परिवार से वादा कर सकती हूँ कि मैं इनके बीच में हूँ और इन लोगों के लिए ही हूँ, इन लोगों की वजह से ही हूँ। इसलिए अगर 3 दिन में कोई गिरफ्तारी या कोई फैसला हमें डिप्टी साहब ने पुख्ता नहीं ला कर दिया कि हमें कोई आश्वासन जो आज दिए गए वो पूरे नहीं हुए, तो 3 दिन बाद यही सभी भाई और यही सभी मेरी मातृशक्ति SP ऑफिस का घेराव करेंगे। क्योंकि हमारे वहाँ पे जो अभी
नवमनोनीत एसपी मैडम आई हैं, उन पे भी पूरा भरोसा है कि वो भी एक महिला हैं। एक महिला अपनी एक बेटी खोने का दुख समझेंगी। मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये दुख क्या है। उस पिता पे क्या बीत रही, उस माँ पे क्या बीत रही, इन भाइयों की राखी छीन ली गई, इन पे क्या जो छोटी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, जिसके कुछ समय पहले उस बहन से बात करी और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु की सूचना आती है, तो बहुत ही दुखदायक है। पर कानून ऐसे बना दिए गए, मैं तो कहना चाहूँगी आज राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बैठी हुई है, ऐसा कानून बनाया जाए कि उस कार्रवाई को कुछ घंटों के एक्ट में उस आदमी को आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। वो 5 साल 4 साल 7 साल में छूट के आके दूसरी शादी कर लेता है, पर वो परिवार अपनी बेटी खो देता है। वैसे भी हमारे देश में बेटियों की कमी है। अब तो जो भी सरकारें आ रही हैं, चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे भजनलाल जी की सरकार है, तो ये कानून बनना ही चाहिए। और ये इस कानून के लिए मैं ये कह सकती हूँ, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, इस कानून को बनाने में मैं अपना पुरजोर दम लगा दूंगी कि जो भी हमारी बेटियों को मारता उसको जेल से कभी, जब तक वो जिंदा है, बाहर नहीं आना चाहिए। भाई आज ये स्थिति है कि परिवार को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जब शोक का समय था, शोक संतप्त परिवार है, परिवार सड़कों पर बैठा है न्याय के लिए। ये कानून व्यवस्था की कितनी बड़ी चूक है यहाँ पर? यहाँ चूक ये हुई है मयूर जी कि यहाँ जो एसडीएम अभी नए आईपीएस है, ट्रेनी है, तो ट्रेनी है तो शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। जो भी हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे होंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने इन लोगों को बोला कि आपको एफआईआर की कॉपी थाने से मिलेगी, जबकि एसडीएम के अभी हमें जो डिप्टी साहब ने बताया है, क्योंकि मेरे को भी कोई कानून का ज्ञान नहीं है, न मैं कानून की कोई प्रवक्ता हूँ, परंतु डिप्टी साहब ने जो बताया, एसडीएम मैडम जो सर मैडम जो भी वहाँ बैठे हैं उनके पास ये पावर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं या तो उनको इसकी नॉलेज नहीं है या यहाँ वालों को इसकी नॉलेज नहीं है। जब जो प्रशासनिक अधिकारी किसी पद पे बैठा होता है तो उसका दायित्व है कि उसको उस जो भी कार्य है, जिस कार्य के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। शोक संतप्त परिवार आज यहाँ बैठा हुआ है, जबकि इनको 12 दिन वहाँ करने हैं गाँव में, पर अपनी बेटी के न्याय के लिए यहाँ बैठे। इन 2 प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से आज परिवार को सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तो कहा वहाँ जाओ, उन्होंने कहा वहाँ जाओ। इस तरह हमारी विधानसभा में पहले भी केस हुए हैं जिसका आज तक कोई न्याय नहीं हुआ है। या तो पुलिस में कोई कमी है या प्रशासन में कोई कमी है। ये राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और ये हालात इस ढंग से बने हुए हैं कि एक परिवार को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी देखना पड़ेगा। अभी क्या जनता भरोसा करे कि भाभी साहब इनके साथ खड़े हैं? भाभी साहब ने तो पहले भी कहा और आज कह रही हूँ, आधा जीवन मेरा शक्तावत साहब के देहांत के साथ खत्म हो गया। अब जितनी सांसें आप लोगों के लिए जब तक जिंदा रहूंगी, खड़ी रहूंगी। जी, शोक संतप्त परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है अब आप लोगों की? बस यही मांग है कि हत्यारों को सजा मिले। जी, छूटने नहीं चाहिए। उसकी बहन, उसकी सास और उसको हस्बैंड को, तीनों को मिले सजा। जी, क्या तीनों ही आपको लगता है कि दोषी हैं? हाँ, हमको पता है वो तीनों दोषी है। रिकॉर्डिंग है जी, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। पहले भी बहुत परेशान किया, हमारे सामने किया है परेशान। फिर हमने जाके, मैं खुद गई वहाँ पे, मैंने खुद जाके समझाया उसको, उसके हस्बैंड को कि अब ऐसा मत करना। मतलब बोलते ही नहीं था, मुंह नीचा करके बैठ जाता था। जी, हाँ, बहुत परेशान थी उसके। हम पहले, मैं और मेरे अंकल, हम दोनों गए थे, उसको लेके आए, पर उसके ससुराल वाले वापस आके उसको लेके गए कि अब इसको कोई दुख नहीं देंगे, हम अच्छे रखेंगे। और हर बार उसकी सास उसको ताना देती थी, हर बात पे ये नहीं करती, वो नहीं करती। सुबह 4 बजे उठ के घर का काम करती थी, 11 बजे सोती थी। उन लोगों को और क्या चाहिए था? हम तो महीने में 2 बार 3 बार आ जाते थे यहाँ पे, वो एक ही बार नहीं आती थी। फोन करती थी, पूरा परिवार वहाँ पे जाता था, इतना दुख था उसके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार है वो काफी दुखी है यहाँ पर, और साथ ही में जिस तरह से एक बात और कहना चाहूंगी, अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला, पहले बहुत से हादसे हो गए, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला है, तो हम कोई कदम उठाएंगे तब फिर प्रशासन और पुलिस आने मत आना, क्योंकि हमारा न्याय हमें लेना पड़ेगा, तो हमें भी जाना पड़ेगा, हमारे भी हाथ मजबूत है। जी, तो तैयार है प्रशासन और पुलिस। अगर उन्होंने न्याय नहीं दिलाया तो हमारे हाथ मजबूत है, हम खुद जाके करके आएंगे वहाँ पर। मंदेरिया में 2 कांड हो गए। मंदेरिया में 2 कांड हो गए। पहले मदन सिंह का हुआ, उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ये हमारे परिवार में वापस ये बच्ची अभी चली गई है, उसका भी नहीं हुआ है। एक बिछावाड़ा में हुआ, उसका भी नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से कि इसका जल्द से जल्द खुलासा हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो प्रतापनगर थाना में आप देख सकते हैं कि वल्लभ नगर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं। कुंदन सिंह जी कच्छेर भी यहाँ पर हैं। कुंदन सिंह जी, आप बताएं कि जिस तरह से ये लगातार चौथी घटना है
एक पिता अपने बच्ची की शादी कराता है ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, और उसकी मौत की खबर किस तरह से पूरे परिवार को झंझोड़ देती है और पूरी विधानसभा परिवार में ये कितना शोक संतप्त विषय है। ऐसी ये तो मैं मानता हूँ कि निंदनीय घटना है, पर जिस तरीके से प्रशासन की घोर जो लापरवाही रही, जो पूरा मामला सामने आने के बाद कि जब घर वालों ने बताया कि 5 दिन पहले उसके साथ मारपीट हुई, उसको पीयर हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है मंदेरिया, वहाँ की वो बेटी थी और या बेड़वास में शादी करा रखी थी, तो 5 दिन पहले उसके साथ मारपीट करके वो पीयर में छोड़ के आए। फिर वो लोग वापस छोड़ने आए और जब ये बता रहे हैं कि उसने सुसाइड किया और ऐसी कोई बात है, तो जब उसके शरीर पे चोट के निशान है, अगर एसडीएम साहब को जांच सौंपी भी है तो जांच में क्या 5 दिन लगते हैं क्या? और सबसे पहली बात तो मेडिकल रिपोर्ट जो आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो अपन मानते हैं कि एफएसएल लेट आएगी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो होगा कि उसकी शरीर पे, बॉडी पे चोट के निशान थे, तो पुलिस को एक बार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। ठीक है, हत्या का बाद में करते, पर एक बार उसका मारपीट का जो भी मुकदमा बनता है वो दर्ज करके और उसको गिरफ्तार करना चाहिए था और इनको परिवारजनों को संतुष्ट करना चाहिए था कि हम लोगों ने कार्रवाई करी। अब ये लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पे और ये लोग कह रहे हैं कि एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं, आज शाम को बता देंगे, कल बता देंगे, तो प्रशासन की घोर लापरवाही, इस तरीके की घटनाएं होती है। क्या मांग है बाप लोगों की? हमारी तो मांग ये है कि उसके खिलाफ, अगर उसने हत्या करी है तो पूरे परिवार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं तो 5 दिन लगते हैं क्या जांच करने में? एसडीएम साहब सुबह से शाम तक बैठे, पुलिस के साथ बैठे और उस मामले की पूरा उसको देखें कि क्या है। हत्या है तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो, मारपीट है तो उसका दर्ज हो, जो भी हो, प्रशासन को सामने आके खुल के बात तो करनी चाहिए। बस ये डाल रहे हैं एसडीएम साहब पे। तो हमारी तो मांग है कि अगर हत्या करी है तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो उसके खिलाफ। जी हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं, उस मुलजिम को सजा मिले कड़ी की कड़ी, जी यही चाहते हैं हम लोग। आप आपकी परिचित हैं गुजरात पुलिस में? मतलब जिसने भी घटना करी है तो अगर वास्तव में हत्या का मामला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के बात, या और जो उसके वारिसान है उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हमारे कार्रवाई हो भी जी। और प्रथम दौर उसके जो उसको चोटें दिख रही है उसके शरीर पे, तो उस आधार पर तो एमएलसी से मुकदमा तो दर्ज कर ही लेना चाहिए ना। उसको इतना विलम्ब क्यों करना चाहिए था 10 दिन का? अब किसकी डायरेक्ट उसको फांसी थोड़ी देंगे क्या? तो प्राथमिक तौर पे उसको गिरफ्तार तो करना चाहिए ना भाई, एक बार कम से कम हाँ, परिवार को संतुष्ट करने के लिए ही सही गिरफ्तार तो करते हैं उसको। गिरफ्तार तो करते हैं, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार तो करते हैं 10 दिन तक। अब वो क्या खाली एफआईआर से करने से क्या होगा? एफआईआर 10 दिन तक एफआईआर ही नहीं करा, फिर क्या क्या सामने वाला परिवार इतना बड़ा रसूखदार परिवार है कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है? हाँ तो है ये, मतलब सीधे साधे हैं, मतलब कुल मिलाकर के लड़े प्रवृत्ति के नहीं है। तो भाई ठीक है, कार्रवाई कर रही है प्रशासन, तो अब विश्वास में आ गए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है तमाम जनप्रतिनिधि के साथ साथ क्षेत्रवासी भी यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। परमवीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। परमवीर सिंह जी, जिस तरह से एक 19 वर्षीय बालिका जिसका 13 माह पूर्व ही शादी होती है, पिता बड़े अरमानों के साथ शादी करते हैं और उसकी मौत की सूचना किस तरह से पूरे परिवार को झंझोर के रख देती है। और जब ये सूचना आपको प्राप्त हुई, क्योंकि राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखने वाली महिला है, और जिस तरह से सूचना आपको प्राप्त हुई, क्या मन पे क्या प्रभाव है और क्या मांग है अब आप लोगों की? पूरा समाज निःशब्द है कि इस तरह की घटनाएं होना, मतलब उस परिवार पे क्या बीत रही है वो हर एक व्यक्ति यहाँ उनकी आंखों में आप देख सकते हैं। आज जब से घटना हुई है तब से लेके सबको पता है कि इस तरह से घटना हुई है, प्रशासन को भी जहाँ तक की जानकारी भी है। अब यहाँ पे परसों भी यहाँ पे धरना दे के गए समाज के लोग, प्रशासन ने कहा कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और समाज की एक ही मांग है कि न्याय दिया जाए, न्याय में मुकदमा दर्ज किया जाए। आज डिप्टी साहब ने भी और प्रशासनिक अधिकारियों ने और समाज के सभी वरिष्ठ लोगों ने भी वार्ता अंदर हुई है और वो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो समाज की एक ही मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। जी जी। और आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में घटना हुई है उसी क्षेत्र में इससे पहले 2 और घटना हो चुकी है, चैन सिंह हत्याकांड मजावड़ा और मदन सिंह हत्याकांड मंदेरिया। इस तरह से राजपूत समाज को टारगेट करके ये तो पारिवारिक और है हत्या है, लेकिन वो जो मामले थे उस मामले में भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा न्याय नहीं मिला है। तो कहते हैं नहीं, आप कब तक हमको रोकोगे? और ये वो कौम है जो लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास करती है। जब ये शोक संतप्त परिवार था, घर में 12 दिन का शोक सभी के होता है, घर में बैठने की जगह सड़कों पर बैठने पर विवश होना पड़ा है। कितना दुखदायी है ये समय? प्रशासन का फेल्योर कह सकते हो आप, क्योंकि समाज एक परिवार में इस तरह की घटना हुई और जो मातृशक्ति आप देख लीजिए, और राजपूतों में आपको पता है संस्कार हमारे घर से बाहर निकल मजबूरी है।
ये हमारी अस्मिता का विषय है कि न्याय कौन देगा। और बार बार, अरे यार आप खुद बताइए मयूर जी, इतना अच्छा आप चैनल में हर मुद्दे को उठाते हो, इस वर्तमान परिस्थिति में हर बार कोई भी आंदोलन हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी क्या लोग सड़कों पे आएंगे, कलेक्ट्री पे आएंगे, न्याय दो तब न्याय दिया जाएगा? क्या प्रशासन इसको स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता है? फिर कहते हैं कानून हाथ में लेते हैं, करणी सेना गुंडी है। हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं और हम राष्ट्र, माँ भारती, हिंदुत्व और समाज के लिए हमेशा खड़े हैं। और उसके लिए अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनना पड़े करणी सेना को, तो हम बनने के लिए तैयार है जी। ये लगातार चौथा मामला है जब राजपूत समाज के ऊपर इस तरह से विधानसभा, एक ही विधानसभा में और एक ही मतलब आसपास के गांवों में इस तरह से वो जो हत्याएं की गई है, ये चौथा ऐसा मामला है। सर आपको बताना चाहूँ, बात कर रहा हूँ कि मैं जी बोलिए आप। 13 माह पूर्व जब भाई अपनी बहन की डोली उठाते हैं और उन्हीं भाइयों को 13 माह बाद अर्थी उठानी पड़ रही है। 5 दिन पूर्व मारपीट भी हुई थी जी। क्या ये सबूत काफी नहीं थे? जब उनकी बहन से हमने बात करी तो उन्होंने कहा उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जी, जिसमें भी ये दोष साबित होता है जी। क्या वो ऑडियो एविडेंस काफी नहीं था? ऑडियो के अलावा ऐसे कई जो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक नहीं कर पा रहा हूँ। प्रशासन को ध्यान है, प्रशासन को परिवार के लोग पहुँचा भी चुके हैं और एविडेंस साक्ष्य बिल्कुल सामने है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? क्या सामने वाला पक्ष इतना बड़ा रसूखदार है क्या? हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसी घटनाओं से मैं बचूं, कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तौर तरीके सब अपनाऊं, लेकिन समाज जो निर्णय लेगा, आज समाज के सभी वरिष्ठ लोग आए, उस निर्णय पे हम कायम है, क्योंकि हम भी एक समाज के अभिन्न अंग है। लेकिन ये लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी जी। अंतिम और आखिरी, करणी सेना जो राजपूत समाज के लिए हमेशा हितों के लिए हमेशा आगे रहती है, अग्रणी रहती है, इस मुद्दे को लेकर अगर 5 दिन में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी क्या योजना है आप लोगों की? सर, करणी सेना सिर्फ राजपूत समाज के लिए तैयार नहीं रहती, करणी सेना 36 कौम के लिए हमेशा तैयार रही है। हमने आज से कई सारे ऐसे विषय, आपको पता है सुनीता मिश्रा जी का हो, हमारे यहाँ के नेताजी ने अपशब्द बोल दिए थे, महाराणा प्रताप का विषय हो, UGC का विषय, ऐसा कौन सा विषय नहीं जिसपे करणी सेना 36 कौम, चारों वर्ण में कोई भी वर्ण का व्यक्ति अगर इस तरह की घटना होती है, इसी समय करणी सेना थाने में खड़ी रहेगी। अगर इस घटना में अगर न्याय नहीं मिलता है, आगामी प्रदेश लेवल पर रणनीति बना के उस कार्रवाई के लिए, न्याय के लिए हम एक बार वापस नया एक आंदोलन खड़ा करेंगे जी। अरे न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आवाज में चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाजजन और क्षेत्रवासियों में, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों में काफ़ी रोष यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, डिप्टी साहब के द्वारा यहाँ पर 72 घंटे का समय मांगा गया है। पूरी सहमति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है कि 72 घंटे का समय पूरा परिवार देने को तैयार है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है तो बिल्कुल जनप्रतिनिधियों ने भी आश्वस्त करा है और सब गांववासी और परिवारजन ने बिल्कुल यहाँ पर कहा है कि हम अपना न्याय लेना खुद यहाँ पर जानते हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि 13 माह पूर्व एक बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ एक पूरा परिवार करता है और आती है उसकी मौत की खबर, जिससे आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार यहाँ पर गमगीन स्थिति में है और न्याय मांगने के लिए आज यहाँ पर सड़कों पर बैठा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस, ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग,
यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।